सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब सिंपल था, पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी, एंड इलेक्ट्रोड क्या करता है, आइदर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर गेन करता है। तो जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, दैट इज वाई दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसका रिडक्शन होता है, एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। फॉर एग्जाम्पल जिंक जो है ये क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और Zn2+ हो जाता है। तो जिंक का जो होगा ये होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली हाँ सर। कॉपर जो होता है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, अलग सेंस में ऐसे Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर सॉलिड बनाता है। सो कॉपर का Cu2+ का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक सेल जो होता है उसमें दोनों होते हैं, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि एक सेल में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में क्लियरली बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसे हम लोग एनोड कहते हैं और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड में जो होता है इसे हम कैथोड कहते हैं और कैथोड पे रिडक्शन होता है। सो इस पूरे हाँ सर। एनोड भी है और कैथोड भी है। तो ओवरऑल सेल का जो पोटेंशियल होगा उसे हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है। और जनरली तुम्हारे पास हाँ जनरली क्या होता है, पेंसिल बैटरी घर पे होगा, देखोगे उस पे लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, है ना। घर पे बैटरी देख सकते हो, 88 हाँ सर। हाँ 888। यस, दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। मतलब उस पूरे सेल का जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल। सो सेल पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं और एनोड का भी रिडक्शन पोटेंशियल ही लेते हैं। ऐसा इसलिए हम लोग को जनरली क्या पता है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल हम लेते हैं। और इसको मैंने क्लियरली समझाया था कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। बस आप साइन चेंज कर दो तो वो उसका नेमिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने बताया था, ये मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो दिया हुआ है -0.5 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कैसे पता चल रहा है, इसके डिनोमिनेटर में देखो, यहाँ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर है प्योर फॉर्म में 0 और यहां से ये +2 हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है ना, दैट इज वाई दिस पोटेंशियल इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ नीचे देखो ये प्लस था और यहाँ 0 हो गया तो ये रिडक्शन हुआ, सो दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। सो द रिलेशन इज जस्ट सिंपल, जस्ट चेंज द साइन। साइन चेंज कर दोगे तो पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन को रिडक्शन हम कहेंगे या फिर रिडक्शन को ऑक्सीडेशन कहेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कुछ नहीं मतलब होता है, इसका मतलब सिंपली स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन। स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो पोटेंशियल निकलता है उसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। सर स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो इलेक्ट्रोड है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली 1 मोल होना चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया है, ये लेबोरेटरी क्राइटेरिया होता है, लैब में हम लोग ऐसे निकालते हैं। प्रैक्टिकली जो निकलेगा उसे हम लोग सिंपल कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और मतलब सर जो एसटीपी होता है, बोलो। मतलब कि जो एसटीपी होता है वही है, बस इसमें 1 मोल और एक होता है। नहीं नहीं, जनरली जैसे यहाँ देखो, ये जैसे हमारा एक सेल है ना गैल्वेनिक सेल, इस गैल्वेनिक सेल में मैं यहाँ CuSO4 ले रहा हूँ ना, इस CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने एग्जैक्टली 1 मोल रखा और हमने टेम्परेचर को एग्जैक्टली 298 केल्विन रखा और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक रखा, सिमिलरली यहाँ पे CuSO4 है, इसको भी 1 मोल रखा, यहाँ भी टेम्परेचर मैंने सेम रखा, प्रेशर भी सेम रखा, उस वक्त जो पोटेंशियल आएगा उस पोटेंशियल को हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे E0 से, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे मिला। अब मान लो इसी सेल में अगर मान लो कॉन्सेंट्रेशन
ऑफ ZnSO4 और HCuSO4 ये चेंज होके हो गया 0.5 मोल। टेम्परेचर सपोज चेंज होके हो गया 350 केल्विन। प्रेशर चेंज होके हो गया सपोज करो 2 बार। दैट कंडीशन जो पोटेंशियल निकलेगा इसको हम लोग सिंपली सेल पोटेंशियल कहेंगे। सिंपली सेल पोटेंशियल कहेंगे, सेल पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तब इसे हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे नहीं है, जनरल कंडीशन पे। ये जनरली होगा। ठीक। और इन दोनों में रिलेशन है। इन दोनों में क्या रिलेशन है ये हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे, ये सिलेबस में है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लास्ट में करवाया था, लास्ट लेक्चर में देखना, वो था फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। साधारण भाषा में कहा जाए तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, मतलब खुद ब खुद होगा या नहीं होगा, इसको कहा जाता है फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। इसका कंडीशन ये है कि कोई रेडॉक्स रिएक्शन तभी खुद ब खुद होगा अगर उसका सेल पोटेंशियल पॉजिटिव आए। अगर सेल पोटेंशियल पॉजिटिव नहीं आया तो वो रिएक्शन फीजिबल नहीं है। समझ में आया? अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव नहीं आया तो वो रिएक्शन खुद ब खुद नहीं होगा, वो रिएक्शन फीजिबल नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। हाँ सर। हाँ। एग्जांपल ऐसे रैंडमली एक इक्वेशन मैंने लिख दिया। Cu सॉलिड है, ये Zn2+ के साथ रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ Zn सॉलिड और Cu2+ बन रहा है। हमने ऐसा रैंडमली लिख दिया और ये गिवन रहेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जिंक जो है Zn2+ से Zn में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल? दिस विल बी क्या सर? रिडक्शन पोटेंशियल, राइट? हाँ सर। ये देखो जिंक 2+ से Zn में कन्वर्ट हो रहा है, 2+ से 0, तो रिडक्शन पोटेंशियल दिया है जिंक का। उसी तरह कॉपर का भी देखो, Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये भी कॉपर का क्या दिया हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ। अब क्वेश्चन ये है कि जिंक और कॉपर में से कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, ये हमें आइडेंटिफाई करना हो। ये भी आइडेंटिफाई करना मैंने लेक्चर में सिखाया था, वो हम बस इस इक्वेशन को देखेंगे कि यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर फ्री फॉर्म में 0 होता है और यहाँ 2+ चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी 2+ हो जाएगा। इसका मतलब 0 से 2+ हुआ, इसका मतलब कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं? और जिसका ऑक्सीडेशन होता है हम उसे ही क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। ये याद रखना होगा। सिमिलरली जिंक जो था यहाँ पर 2+ था इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ फ्री फॉर्म में 0 हो गया। इसका मतलब जिंक का रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वही क्या बन जाता है? कैथोड बन जाता है। तो हमारा फॉर्मूला तो क्लियर है, सेल हाँ पोटेंशियल सर। कभी भी चेंज नहीं होगा। दिस इज ई कैथोड माइनस ई एनोड, एंड कैथोड और एनोड का हाँ सर। पोटेंशियल बैठाना है। तो मैं सिंपली कह सकता हूँ कैथोड की जगह कौन है मेरा कैथोड? कैथोड जिंक है ना, तो जिंक है कैथोड, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ बैठेगा। और एनोड कौन है मेरा? कॉपर है, सो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल बैठेगा। बस अब इन दोनों का वैल्यू तो पता ही है, यहाँ दिया हुआ है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो आंसर क्या आ रहा है। वही मैंने यहाँ लिखा था, देखो मैंने सब्स्टिट्यूट किया और आंसर आ गया -1.1 वोल्ट। ई सेल जो है ये नेगेटिव आ रहा है, और हमें क्या पता है अगर ई सेल नेगेटिव आए तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। नहीं है। इसका मतलब ये रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। और प्रैक्टिकली जरा तुम ध्यान से देखो इस रिएक्शन को, हमने क्या किया है? हमने उल्टा रिएक्शन लिख दिया है। ये देखो हाँ सर। एक्चुअल रिएक्शन हाँ ऐसा सर। होता है, हाँ। Zn 0 होता है और Cu, इसका अब तुम निकाल के घर पे देखना। यहाँ पे कॉपर का जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है Cu02, Zn2+, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu का 2+ से Cu0 हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है।
इस रिएक्शन के लिए ई सेल निकालोगे ना तो देखना ये आ जाएगा +1.1। इसका मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। सेम प्रोसेस से करके देखो, ये +1.1 है। सो ये हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। अगर तुमको ये समझ में आया तो मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन अभी मैं दूंगा, उसका सेल पोटेंशियल निकाल के मुझे बताओ। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल cell potential in the following reaction. Following reaction. Reaction has Zn2 plus 2Ag is equal to Zn plus 2Ag plus, साथ में गिवन है, साथ में गिवन क्या है हमारा, Ag plus इलेक्ट्रॉन is equal to Ag, E0 is equal to 0.79 volt, and Zn2 plus 2 electron, that is equal to Zn, E0 is equal to minus 0.76 volt. बस हेलो। हाँ सर। ये बनेगा, देखो एक रिएक्शन दिया हुआ है हमें और ये कुछ डाटा गिवन है। पहले तो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अपने कॉपी में लिखो और मुझे बताओ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर एजी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और जेडएन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक से देखो, उल्टा बोल रहे हो। देखो जो फ्री चार्ज होता है ना वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है और जिंक पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है। तो जिंक 2+ से 0 हो गया, बढ़ा या घटा? घटा। घटा तो रिडक्शन, और जिसका हाँ। रिडक्शन होगा उसे ही हम लोग क्या बना देते हैं, कैथोड बना देते हैं। कैथोड। तो सिमिलरली यहाँ पे Ag 0 है और यहाँ पे इसका चार्ज है +1, ये +1, 0 to +1 मतलब ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीडेशन हुआ तो ये बन गया मेरा एनोड। तो मुझे एनोड और कैथोड पता चल गया। अब हमें क्या पता होना चाहिए, एनोड और कैथोड का कौन सा पोटेंशियल पता होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए हमें, सिंपल सी भाषा। हाँ सर। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो गिवन है ये क्या गिवन है, Ag ये तो इलेक्ट्रॉन प्लस था और इलेक्ट्रॉन गेन किया। इलेक्ट्रॉन गेन करने को हम लोग रिडक्शन कहते हैं ना। हाँ। तो ये सिल्वर का Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ही तो गिवन है यहाँ पे, और जेडएन का भी सर, क्योंकि जेडएन भी 2 Ag, इलेक्ट्रॉन यस गेन Ag किया। + 2 Ag। और ये सिमिलरली जिंक भी यहाँ पे देखो रिड्यूस हो रहा है 2+ से 0। तो ये कुछ नहीं है, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। तो आपको ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। अब इसका फॉर्मूला पता ही है, इसका फॉर्मूला पता है, सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल हाँ सर। टू ई कैथोड, सिंपल सा याद रखना, माइनस ई एनोड। ये एनोड। हाँ। और इन दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल रहता है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। अब हमें क्वेश्चन में पता चल गया है कि कौन मेरा एनोड है कौन कैथोड है। और दोनों का देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है ना, देखो E0 दिया है
इसका मतलब जो मेरा सेल पोटेंशियल निकलेगा वो भी स्टैंडर्ड होगा, इसीलिए देखो मैंने E0 लिख दिया। कैथोड था हाँ इस क्वेश्चन में, कैथोड था जिंक, एनोड था सिल्वर। तो यहाँ कैथोड हाँ सर। लिख दो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, ये रिडक्शन, और एनोड था सिल्वर। सर आंसर 1 पॉइंट माइनस 1.55। सो जिंक का कितना दिया है, मेरा जिंक का दिया हुआ है -0.76, 0.76, और माइनस इसका कितना दिया हुआ है +0.7, इसका प्लस पॉइंट्स है ना, तो टोटल होगा माइनस 1.55। 1.51, 55। 59। ओके, सो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? 59 हो रहा है क्या? 55 बोल रहा हूँ। 55 या 55 सर। सो क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? नहीं, नहीं सर। एज ई सेल इज नेगेटिव, इट इज नॉट फिजिबल। negative, therefore reaction द रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। not हाँ feasible। सर। तो एक्चुअली में रिएक्शन कैसा होना चाहिए था? जस्ट इसका रिवर्स। जो रिएक्शन हमने लिखा, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है ना, सो इसका रिवर्स एक्चुअल रिएक्शन होना चाहिए। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं therefore the actual reaction is हमारा क्या था, उल्टा कर दो, Zn प्लस 2Ag प्लस हो जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा, Zn प्लस 2Ag प्लस 2 इज इक्वल टू Zn2 प्लस 2Ag। ये रिएक्शन हो जाएगा फिजिबल रिएक्शन, जस्ट इसका उल्टा, और इसका E0 सेल जो आएगा ये प्लस में आ जाएगा, +1.5। ठीक है सर। अगर जिंक और सिल्वर को लेके हम लोग एक बैटरी बनाए तो उसका वोल्टेज आएगा 1.55 वोल्ट, ठीक है ना। और इससे पहले हमने देखा अगर जिंक और कॉपर को लेके हम बैटरी बनाए तो उसका वोल्टेज कितना आएगा, 1.1 वोल्ट। कौन अच्छा बैटरी है, जिंक और कॉपर या जिंक और सिल्वर? ऑब्वियसली जिंक और सिल्वर, क्योंकि इसका पोटेंशियल ज्यादा आ रहा ना, एक ही बैटरी ज्यादा वोल्टेज का देगा। हाँ सर। तो समझ में आया ये ई सेल क्या है, कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रोड हाँ पोटेंशियल? सर। हाँ सर। कर पाओगे इस तरह से रिलेटेड प्रॉब्लम्स? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, इस पे न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे। एक और टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं आज के क्लास में। इसे कहते हैं SHE, शी या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है? तो क्या होता है ना, जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं, हमें क्या पता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड के पास कितना टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का या लूज करने का। लेकिन ऐसा करते वक्त हम कभी भी एक अकेला इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे पूरा एक सेल बनाना पड़ता है ना। और हमें क्या पता है कि ई सेल हम लोग निकाल सकते हैं, और ये होता है कैथोड माइनस ई एनोड, और ये दोनों का ही रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग लेते हैं, तब जाके हमारा सेल पोटेंशियल निकलता है। अकेले पोटेंशियल निकालना मुश्किल है। तो क्या किया जाता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ले लिया गया, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और इसे कहा जाता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 वोल्ट। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। इसका मतलब ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी है इसके पास, ना ही लूज करने का टेंडेंसी। ठीक है, तो क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका क्या बात इंपॉर्टेंट है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इज टेकन एज 0 वोल्ट कंसीडर किया जाता है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे ही मैंने 0 वोल्ट कहा, इसका क्या मतलब हो जाता है,
that is it has no tendency to gain or lose इलेक्ट्रॉन। ये ना इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा ना लूज करना चाहेगा, क्योंकि हमें क्या पता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का फॉर्मूला यही था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब आइदर लूज और गेन, तो ये ना लूज हाँ सर, ठीक। ना गेन करेगा, इसीलिए इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेल पोटेंशियल इसको क्या करते हैं ना, इसको एक रेफरेंस की तरह काम में लगाते हैं और इसको एनोड या कैथोड पे लगा के दूसरे वाले का पोटेंशियल हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या करेंगे, इसका एप्लीकेशन सोचो क्या होगा। जैसे सपोज करो तुमको क्या करना है, तुमको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ये है जिंक, इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने जिंक के सॉल्यूशन में रख दिया। जिस मेटल को लोगे उसी का सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे खाली खाली तो मिल नहीं सकता, निकल नहीं सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरे तरफ SHE को ले लेंगे। इस तरफ हम लोग SHE को ले लेंगे। SHE का सेटअप वगैरह मैं बाद में बता रहा हूं। ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस तरफ ले लेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे थ्रू अ वोल्ट मीटर। और फिर तो पता ही है इन दोनों के बीच में क्या कनेक्ट करते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करते हैं। हाँ सर। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज है। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, मुझे यहाँ मीटर में जब लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज दिखाएगा। मान लो वो वोल्टेज आया 0.79 वोल्ट। ठीक है, जैसे ही मुझे ये 79 वोल्ट मिला, मुझे क्या पता है, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। और मैंने बताया था तुमको कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है वो क्या होता है, एनोड होता है, और राइट हैंड साइड में जो रहता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। याद आ रहा है या नहीं? अच्छा, तो हाँ सर। तो हाँ सर। लेफ्ट हैंड साइड वाला ई सेल मेरे को मिल गया 0.79 वोल्ट, है ना। सेल मतलब पूरे सेल का पोटेंशियल। ये मुझे मीटर लगा के, मल्टीमीटर लगा के मैं आराम से निकाल सकता हूँ, एक सिंपल सा मल्टीमीटर से मिल जाएगा। कैथोड पे कौन है, देखो SHE है। SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। और एनोड पे कौन है मेरा, एनोड पे कौन है, जिंक है। सो जिंक का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल आराम से मिल जाएगा। सो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना मिल गया मुझे, -0.7। क्या समझ में आया, SHE का इस्तेमाल कहाँ होता है, क्लियर समझ में आया, ये सब। हाँ सर। सो इस तरह के केसेस में SHE को क्या किया जाता है, एक रेफरेंस के तौर पे या तो एनोड पे या कैथोड पे बिठा दिया जाता है, और उसके हिसाब से मुझे दूसरा वाले का पोटेंशियल मिल जाता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन करना आता है तुम्हें, ये जो सेल अभी हमने बनाया है टेस्ट के लिए, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा जरा बताओ। सर सेल रिप्रेजेंटेशन नहीं आता। सेल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट क्लास में ही बताया था मैंने। अच्छा, ये प्रैक्टिकल वैल्यू याद रखो, इसका 0.76 होता है ना, 6 याद रखो, ये एक्चुअल वैल्यू 6 होता है। सेल रिप्रेजेंटेशन मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। यहाँ ठीक है, एनोड पे जो होता है, जैसे एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे जो है उसका ऑक्सीडेशन लिख देते हैं हम लोग, और फिर ऐसे डबल दाग देते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है क्या, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। फिर राइट हैंड साइड में कौन है, कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन लिख देते हैं, जैसे Cu से Cu2+ से Cu हो रहा है। इसे ही सेल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, पूरा सेल का रिएक्शन को शॉर्ट में बताना। तो यहाँ पे जो रिएक्शन क्या हो रहा है बताओ, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पे कौन है, जिंक है। सो Zn
हाँ से Zn से Zn2+ हो रहा है। फिर सॉल्ट ब्रिज दिखा दो, और राइट हैंड साइड में कौन है, SHE है। तो जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका रिडक्शन होता होगा, तो उसका रिडक्शन को हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। रिडक्शन का मतलब H+ से H2 बन रहा है, ठीक है। 2H+ से H2 बन रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, ये इसका सेल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है सर। ठीक है। सो यही चीज मैं यहाँ बता रहा था, SHE का सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं हम लोग। सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHE। तो SHE का सेल रिप्रेजेंटेशन डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ रखे हो। इफ SHE इज एट कैथोड, अगर इसको आप कैथोड पे रखोगे तो कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन तब कैसा दिखेगा, इसका रिडक्शन कर दो तो H+ लिखोगे। और H+ क्या होता है हमारा, हमेशा मैंने बताया ना, जब भी आप कोई भी चीज लो तो उसका क्या मेंशन करो, उसका मेंशन करो कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है उसका, कितना टेम्परेचर है, और ये कन्वर्ट हो रहा है H2 में, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। और H2 जो है वो 1 एटमोस्फेरिक, तो ये रिडक्शन हुआ ना, H+ से H2, ऑक्सीडेशन नंबर +1 से ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो ये रिडक्शन हुआ एज कैथोड। उसी तरह अगर SHE को हम लोग एनोड पे रखते, इफ SHE इज एट एनोड, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है, बस इस रिप्रेजेंटेशन को उल्टा कर दो, मतलब ऐसे लिखते थे हम लोग, H2 1 एटमोस्फेयर, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है 2H+ में, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, 298 केल्विन टेम्परेचर। तो SHE का सेल रिप्रेजेंटेशन बहुत बार पूछा गया एग्जाम, बहुत आसान भी है पर पूछा जाता है। इज इट क्लियर अप टू दिस? हाँ सर, यस सर। अच्छा, अब इसका एक कंस्ट्रक्शन समझ लो, ये मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझो ध्यान से क्या है। इसमें क्या होता है, इस SHE में, ये नीचे एक कंटेनर देख रहे हो, उसमें लिक्विड देख रहे हो, है ना। ये लिक्विड जो है ये कुछ नहीं है, ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl एसिड है, ठीक है। HCl एसिड का सर कोई सा भी एसिड चलेगा या फिर सिर्फ HCl नहीं एसिड? नहीं, सिर्फ HCl लेते हैं हम लोग, ओके। इसलिए लेते हैं कि HCl का अगर 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो इसमें H+ का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 1 मोलर हो जाएगा, ठीक है। हाँ उसके बाद इसमें एक क्लोज्ड बीकर ऐसा है जिसका नीचे का पोर्शन खुला हुआ है, ऐसे ऊपर से क्लोज है। इसमें प्योर हाइड्रोजन गैस को हम लोग डालते हैं, प्योर हाइड्रोजन गैस। लेकिन इस प्योर हाइड्रोजन गैस को एग्जैक्टली 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे ही अंदर डालते हैं, ठीक है। अगर तुम इस हाइड्रोजन गैस को अंदर डालोगे, अंदर डालते वक्त यहाँ पे एक प्लेटिनम का वायर है, और ये प्लेटिनम पे प्लेटिनम ब्लैक ब्लैक का कोटिंग है। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये प्लेटिनम का प्लेट है और इसके ऊपर कोटिंग है प्लेटिनम ब्लैक का, प्लेटिनम प्लेट विथ प्लेटिनम ब्लैक कोटिंग। ये प्लेटिनम ब्लैक क्या करता है, यहां से जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तुम अंदर डाले, ये इस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब H2 गैस। इज इट क्लियर यहां तक? यस सर। हमने अल्टीमेटली क्या किया, हमने अल्टीमेटली हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन गैस को हमने H+ के कांटेक्ट में ले आया ना, क्योंकि ऐसा जैसे ही हमने किया, लेट मी इरेज दिस, हमने ऐसा जैसे ही किया ना, तो अंदर H+ आयन घूम रहा है बहुत सारा इस लिक्विड में, और इस प्लेटिनम ब्लैक के ऊपर H2 गैस जो है ये कोट हो गया, तो H2 गैस कांटेक्ट में आ गया H+ आयन के। यही हमारा टारगेट था। तो हमने ऐसा करके हमने क्या किया,
H2 gas is in contact with H plus ion। यही हमको करना था, क्योंकि आप ध्यान से देखो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन में हम यही तो कर रहे हैं, H प्लस और H2 को कांटेक्ट में लाना। और यहां पर देखो H प्लस 1m कॉन्सेंट्रेशन पे है और H2 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, यही तो कंस्ट्रक्शन में भी बता रहा है। और आप बार बार जब हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो कुछ एब्जॉर्ब होगा और बाकी सब क्या होंगे, यहाँ से बबल बन के, ऐसे छोटे छोटे बबल बन के यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाए, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाए। क्या कंस्ट्रक्शन समझ में आया? यस और नो? हाँ सर। सो इसको अच्छे से बुक से देख के अपने वर्ड्स में लिखोगे, होमवर्क क्लियरली लिखो पहला, और ये लेक्चर कंप्लीट करो प्रीवियस लेक्चर, इसलिए आगे और मैं और अभी एक क्लास नहीं दूंगा। होमवर्क नंबर 1, सॉरी सर। कंस्ट्रक्शन ऑफ SHE। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ SHE। थर्ड, लिमिटेशन ऑफ SHE। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, इन सब में 2-2 3-3 लाइन है और कुछ नहीं है, 2-2 3-3 लाइन, आधा घंटा लगेगा। अभी बैठो और आधा घंटा के अंदर इसको सॉल्व करके मुझे भेजो। ओके सर ये मैं अभी बाहर जाऊंगा खाना खाने, तो मैं आपको 1 आवर के अंदर भेज दूंगा। ओके, ठीक है, चलो, गुड नाइट। थैंक्स सर, बाय।